प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो भी काम प्रेजेंट में ऑन होता है, प्रेजेंट में चल रहा होता है, वो सारे काम आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। आसपास देखिए आपके क्या क्या हो रहा है, वो सारे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, जितने भी काम प्रेजेंट में हो रहे हैं, जिस तरह आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट में वो काम कंटिन्यू हो रहे हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव रहता है, सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, काम के करने वाले पर फोकस करते हैं। ओके, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, काम को करने वाले को लिखेंगे, ठीक है, जो काम को कर रहा है। फिर उसके बाद हमें इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, आईएनजी फॉर्म का यूज करना है थर्ड नंबर पर, फिर हमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स यूज कर देने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्या आना है, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। काम को कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझिए। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो वी के साथ आर का यूज करते हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो आ गया सेंटेंस आपका वी आर लर्निंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में क्या है, कौन काम को कर रहा है, हम कर रहे हैं, वी। सब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, काम के करने वाले पर फोकस किया गया है, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस। ओके, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, जिसमें काम के करने वाले पर फोकस किया जाता है। अब नेक्स्ट है अंग्रेजी सीखी जा रही है, लेकिन कौन सीख रहा है, कर कौन रहा है, काम को कर कौन रहा है, यानी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं है, काम के करने वाले पर फोकस नहीं है। जिसमें काम के करने वाले का कुछ अता पता नहीं होता है, उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी अंग्रेजी की इंग्लिश लिखेंगे, जिसके बारे में बात हो रही है वो भी सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। सेकंड नंबर पर इज, एम, आर आएगा, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसके साथ इज आ गया, इंग्लिश इज। थर्ड नंबर पर आपको बीइंग यूज करना है, इंग्लिश इज बीइंग। फोर्थ नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड। ओके, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने फिट कर दिया है, इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड। मान लीजिए हमारे द्वारा इंग्लिश सीखी जा रही है, तो इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय अस लग जाएगा। ओके, मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, ऑनलाइन क्लास ली जा रही है, ये दो सेंटेंस है। काम को कौन कर रहा है, पहले वाले में मैं कर रही हूँ, तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। ऑनलाइन क्लास ली जा रही है, काम हो रहा है लेकिन काम कर कौन रहा है उसका कुछ अता पता नहीं है, तो ये है हमारा पैसिव वॉइस। मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो मैं किस तरह सेंटेंस लिखूंगी, आई टेक ऑनलाइन क्लास। ओके, इज इट क्लियर। अब इसका आप पैसिव वॉइस देखिए, ऑनलाइन क्लास ली जाती है, तो ये आ गई आपकी ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास, एक क्लास की बात चल रही है तो इसका आप यूज कर दीजिए, ऑनलाइन क्लास इज बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। ओके, ऑनलाइन क्लास इज बीइंग टेकन। ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑनलाइन क्लास हमने यहाँ लिखा, फिर हमने इज, एम, आर का यूज किया, फिर बीइंग का यूज किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया, ऑनलाइन क्लास इज बीइंग टेकन। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, द स्टूडेंट्स आर डूइंग हार्ड वर्क। ओके, द स्टूडेंट्स आर डूइंग हार्ड वर्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, मेहनत की जा रही है, मेहनत पर फोकस है, इसमें काम को करने वाले पर फोकस है, बच्चों पर फोकस है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है कि मेहनत की जा रही है, मेहनत पर फोकस किया जा रहा है, यानी हार्ड वर्क पर। पहले हमने लिखा हार्ड वर्क, ओके, हार्ड वर्क, फिर हमने इज, एम, आर का यूज किया, वर्क है यानी मीन सिंगुलर है, हार्ड वर्क इज। थर्ड नंबर पे हमने बीइंग का यूज करना है, हार्ड वर्क इज बीइंग।
फोर्थ नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो हार्ड वर्क इज बीइंग डन बच्चों के द्वारा, तो बाय द स्टूडेंट्स। ओके, हार्ड वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो कैसे बोलेंगे, कौन काम को कर रहा है, पुलिस कर रही है, द पुलिस। काम के करने वाले पर फोकस है, मीन्स ये एक्टिव वॉइस है, तो किस तरह बोलेंगे, द पुलिस इज अरेस्टिंग, पकड़ना अरेस्ट करना, तो द पुलिस इज अरेस्टिंग द थीफ। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, चोर पकड़े जा रहे हैं, चोर पकड़े जा रहे हैं, the thieves are being arrested। अरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड। ऊपर वाले में केवल एक चोर का जिक्र था, नीचे वाले में चोर की बात चल रही है, चोर पकड़े जा रहे हैं, यानी बहुत सारे चोर है, तो थीव्स हमने लगा दिया। ओके, चोर पकड़े जा रहे हैं, द थीव्स आर बीइंग अरेस्टेड। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया द थीव्स, सेकंड नंबर पर हमने इज एम आर का यूज किया, थर्ड नंबर पर हमने बीइंग का यूज किया, फोर्थ नंबर पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी, द थीव्स आर बीइंग अरेस्टेड। ओके, पैसिव वॉइस के कुछ और एग्जांपल दे रखे हुए हैं, जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, तो द ट्रीज आर बीइंग कट, बहुत सारे हैं तो आर का यूज किया। बस स्ट्रक्चर याद रखिए, फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट आएगा जिसके आप बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर पर इज एम आर आना है, थर्ड नंबर पर बीइंग आना है, फोर्थ नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एक पेड़ लगाया जा रहा है, तो किस तरह बोलेंगे, अ ट्री इज बीइंग प्लांटेड। चोर को पीटा जा रहा है, तो किस तरह आप बोलेंगे, द थीफ इज बीइंग बीटन, बीट पीटना होता है। कुछ किया जा रहा है, कुछ यानी समथिंग, समथिंग इज बीइंग डन। कुछ योजनाएं बनाई जा रही है, योजनाएं मीन्स प्लान्स, सम प्लान्स आर बीइंग मेड, मेक बनाना, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। लिखा जा रहा है यानी इट इज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा है तो आप लिख देंगे अ लेटर इज बीइंग रिटन। मुझे पत्र लिखा जा रहा है तो टू मी लग जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन टू मी, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, लेकिन पत्र पर फोकस है, पत्र लिखा जा रहा है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा है बाय मी, मेरे द्वारा। अगर मुझे लिखा जा रहा है यानी कोई मेरे लिए लिख रहा है तो ये आएगा टू मी। ओके, मुझे तंग किया जा रहा है, तंग करना वैक्स, तो आप लिख देंगे आई एम बीइंग वैक्स्ड। उसे बुलाया जा रहा है तो किस तरह आप बोलेंगे, ही इज बीइंग कॉल्ड। दुकानें बंद की जा रही है, बंद करना क्लोज, तो द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड। ओके, सड़कें मरम्मत की जा रही है, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, मरम्मत करना रिपेयर। हम लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन काम पर फोकस है कि काम किया जा रहा है, द वर्क इज बीइंग डन, हम लोगों के द्वारा बाय अस। पैसिव वॉइस के अब नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दिए रखे हुए हैं जिसमें नॉट लगा होता है, ठीक है। ये पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स है, कुछ नहीं किया जा रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, स्ट्रक्चर आपका वही रहना है। तो नथिंग इज बीइंग डन, पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, द ट्रीज आर नॉट बीइंग कट। मोहन को चेतावनी नहीं दी जा रही है, तो मोहन इज नॉट बीइंग वार्न्ड, वार्न मीन्स चेतावनी देना। मैच आज नहीं खेला जा रहा है तो कैसे कहेंगे, मैच इज नॉट बीइंग प्लेड टुडे। किसी की मदद नहीं की जा रही है, नेक्स्ट इज किसी की मदद नहीं हो रही है, नोबडी इज बीइंग हेल्प मतलब की जा रही है, ठीक है। मेरा काम नहीं किया जा रहा है, माई वर्क इज नॉट बीइंग डन, हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, नथिंग इज बीइंग डन कुछ नहीं किया जा रहा है फॉर अस। इन सब सेंटेंसेस में आपने क्या देखा कि काम को कर कौन रहा है, कौन नहीं कर रहा है वो नहीं दे रखा हुआ है सेंटेंस में, उस पर फोकस नहीं है, तो ये इसीलिए आपके पैसिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स हैं ये सब। अब आते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के यस नो टाइप।
यस नो टाइप में क्या होगा, या तो हम यस में आंसर देते हैं या नो में देते हैं, तो इज एम आर आपका पहले आ जाएगा। ओके, फिर आपका सब्जेक्ट आना है, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है, फिर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर नॉट आएगा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद ही आपका नॉट लगना है। देखिए, क्या पुराने वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका आया आर। ठीक है, पहले नंबर पर आपको यूज़ करना है आर। सेकंड नंबर पर आया आपका सब्जेक्ट, किसकी बात चल रही है, हम पुराने वृक्ष की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आपका आया आर, क्योंकि वृक्ष है, बहुत सारे हैं, ट्रीज हैं, तो आर हमने यूज़ किया। सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट द ओल्ड ट्रीज, आर द ओल्ड ट्रीज। थर्ड नंबर पर बीइंग का यूज़ किया, आर द ओल्ड ट्रीज बीइंग कट की थर्ड फॉर्म कटी रहती है। ओके, क्या आप लोगों को गाली दी जा रही है, तो गाली देना एब्यूज, तो आर यू बीइंग एब्यूज्ड। क्या खेत जोते जा रहे हैं, तो आर द फील्ड बीइंग, ठीक है, क्या खेत जोते जा रहे हैं, आर द फील्ड्स बीइंग प्लग्ड, प्लग जोतना। नेक्स्ट इज, क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जा रही है, तो आर द रोड्स, रोड्स के बाद नॉट लग जाएगा, आर द रोड्स नॉट बीइंग रिपेयर्ड। क्या उन लोगों को आज कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो किस तरह आप कहेंगे, आर दे नॉट बीइंग गिविंग एनीथिंग टुडे। क्या काम किया जा रहा है, इज द वर्क बीइंग डन। क्या एक कुआं खोदा जा रहा है, तो इज अ वेल बीइंग डग, डग खोदना। क्या आपको तंग किया जा रहा है, तो आर यू बीइंग वेक्स्ड। क्या आपकी मदद नहीं की जा रही है, तो आर यू, किस तरह आप बोलेंगे, आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड। क्या रोगी की जांच नहीं की जा रही है, तो इज द पेशेंट नॉट बीइंग एग्जामाइंड, एग्जामाइंड जांचना। अब आते हैं आपके WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होना है, WH वर्ड सबसे पहले आ जाता है, फिर आपको इज एम आर का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर आप बीइंग यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड आता है, सेकंड नंबर पर इज एम आर आपका आएगा। अगर नॉट है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही लग जाना है। जैसे उन लोगों को क्या दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या की इंग्लिश लिखी, व्हाट। सेकंड नंबर पे वो लोग हैं, बहुत सारे हैं, तो आर का यूज़ किया, व्हाट आर दे बीइंग गिवन, व्हाट आर दे बीइंग गिवन। ओके, हम लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, ये तो सेंटेंस बहुत यूज़फुल है, बहुत बोला जाता है, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखी व्हाट। क्या किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन, क्या किया जा रहा है, फॉर अस, हम लोगों के लिए। ओके, पार्सल कहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ की इंग्लिश आपने पहले लिखी वेयर, वेयर इज द पार्सल बीइंग सेंट। इन सारे सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हैं, ये सारे पैसिव सेंटेंसेस हैं, पैसिव वाइज में, तो इनमें काम कर कौन रहा है, ठीक है, उन पर फोकस नहीं है, इसीलिए हमने इज एम आर और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। दुकानें क्यों बंद की जा रही है, तो वाई आ गया, वाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड। पेड़ क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, तो किस तरह आप बोलेंगे, वाई आर ट्रीज नॉट बीइंग प्लांटेड। बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, हाउ आर द चिल्ड्रन बीइंग टॉट। ओके, उसे क्यों पीटा जा रहा है, वाई इज ही बीइंग बीटन। पुल कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ की इंग्लिश पहले आई, वेयर, वेयर इज अ ब्रिज बीइंग बिल्ड। तुम्हारी कैसे मदद नहीं की जा रही है, हाउ आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड। ओके, दुकानें क्यों बंद की जा रही है, तो वाई आर द शॉप्स बीइंग क्लोज्ड। ओके, फुटबॉल कहाँ खेला जा रहा है, फुटबॉल कहाँ की इंग्लिश आपने पहले लिखी वेयर, वेयर इज द फुटबॉल बीइंग प्लेड। नेक्स्ट इज गरीबों के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश आपने पहले लिखी वाई, वाई इज नथिंग बीइंग डन फॉर द पुअर। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें ट्रांसलेट करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या किया जा रहा है, क्या खाना बनाया जा रहा है, हमें सूचित किया जा रहा है, लोगों की मदद नहीं की जा रही है, कि आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।